आज की इस वीडियो में तुम्हें ड्रैगन बॉल के टॉप 10 वीकेस्ट 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बताऊंगा और ये कैरेक्टर एनिमे के हिसाब सा है, मांगा का नहीं। परफेक्ट सेल एक फिक्शनल कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल जेड एनिमे और मांगा सीरीज में। सेल एक बायो इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म है जिस डॉक्टर गेरो ने बनाया था। उसकी खासियत यह है कि वो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है और अलग अलग तरीके के इंसानों से एब्जॉर्ब करके आपको ताकतवर बना सकता है, और अगर उसके शरीर में कोई भी हिस्सा नुकसान हो जाए तो वो खुद को ताज़ा कर सकता है। एनर्जी मैनिपुलेशन सेल की शक्ति का एक हिस्सा यह है कि वो अपने अंदर छुपी शक्ति को कंट्रोल कर सकता है और एनर्जी ब्लास्ट जैसे अटैक्स कर सकता है। सिम्बा एक फिक्शनल कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल जेड यूनिवर्स में। ये एक पावरफुल डेमन है जो ड्रैगन बॉल जेड मूवी ड्रैगन बॉल जेड फ्यूजन रीबॉर्न में आता है। जनेम्बा का अपीयरेंस इनिशियली एक अमॉर्फस शेपलेस मास होता है जो बाद में एक ह्यूमनॉइड फॉर्म ले लेता है। उसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज का लेवल काफी हाई होता है। गोकू और वेजिटा को मिलकर जनेम्बा से लड़ना पड़ता है। एज मूवी में जनेम्बा का कॉन्सेप्ट काल्पनिक और क्रिएटिव होता है जो ड्रैगन बॉल जेड फ्रैंचाइज का एक इम्पोर्टेंट विलन बन गया। वो ड्रैगन बॉल जेड का एक फिक्शनल कैरेक्टर है। वो एक पावरफुल एंड अनप्रेडिक्टेबल विलन है जिसका ओरिजिन प्लैनेट कायोशिन से है। उसका अल्टीमेट गोल यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना है। किड बू का डिस्टिंक्टिव फीचर है कि वो बहुत छोटा है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ की कोई सीमा नहीं है। उसके पास एनर्जी अटैक्स का एक्सटेंसिव आर्सेनल होता है और उसका रीजनरेशन पावर भी बहुत तेज होता है। इसकी वजह से उसको हराना काफी मुश्किल होता है। किड बू के कुछ नोटेबल फीट्स इंक्लूड डिस्ट्रक्टिव पावर। उसकी पावर लेवल इतनी है कि वो प्लैनेट्स को अकेले में डिस्ट्रॉय कर सकता है। रीजनरेशन उसकी एबिलिटी है अपने आप को हील करने की, जिससे उसके ओपोनेंट्स को उसको हराना और भी मुश्किल हो जाता है। सुपर ह्यूमन स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस किड बू की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो नॉर्मल आई से नहीं देखा जा सकता। गोकू ब्लैक एक फिक्शनल कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल जेड एनिमे और मांगा सीरीज में। ये एक एंटागनिस्ट है जो फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन में आता है। गोकू ब्लैक का असली नाम ज़मासु है जो एक कायोशिन सुप्रीम काई का अप्रेंटिस था। उसका जोर से इच्छा था कि सारी इंसानियत को मिटा देना और अपनी नई दुनिया को शुरू करना। ज़मासु ने एक छल कपट से गोकू के शरीर में प्रवेश किया और उसके रूप में फ्यूचर ट्रंक्स के दुनिया में आया। उसने अपने नए रूप को गोकू ब्लैक नाम दिया। इसके बाद वो फ्यूचर ट्रंक्स और प्रेजेंट टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा से टक्कर ली। गोकू ब्लैक को दिखाया गया एक शक्तिशाली और प्रखर दुश्मन के रूप में जो अपने किए हुए कार्यों का दृष्टिकोण बदलकर अपनी दुनिया की सृष्टि करना चाहता था। ये उनके मोटिव्स और उसके टकरार के दौरान की कहानी को मुख्तसर रूप से समझाता है। गोकू ब्लैक के कुछ प्रमुख फीट्स कार्यों की प्रशंसा है। सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ गोकू ब्लैक का शरीर इतना ताकतवर है कि वो नॉर्मल इंसानों या वॉरियर्स से बहुत अधिक ताकत रखता है। उसका स्ट्रेंथ लेवल गोकू और वेजिटा से भी ऊपर हो सकता है। एनर्जी अटैक्स वो कई तरह के एनर्जी अटैक्स कर सकता है जैसे कि एनर्जी ब्लास्ट्स, एनर्जी बीम्स और पावरफुल की ब्लास्ट्स। इज़मेन उसका ब्लैक का मेहा एक प्रमुख अटैक है जो उसका स्पेशलिटी है। टेलीकिनेसिस गोकू ब्लैक टेलीकिनेसिस का उपयोग कर सकता है जिससे वो वस्तुओं को दूर से कंट्रोल कर सकता है। सेल मैक्स ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज मूवी में अपीयर हुआ था। सेल मैक्स बहुत पावरफुल विलन है जिससे हारने के लिए जेड फाइटर्स को बहुत दिक्कत ही थी। सेल मैक्स ह्यूमनॉइड रोबोट नहीं, वो एक प्योर एंड्रॉइड है। सेल के कुछ फीट्स भी है जैसे कि सेल खुद को ब्लास्ट करके किसी को भी मार सकता है। सुपर स्ट्रेंथ सेल मैक्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। सेल मैक्स ने ऑरेंज पिकलो को भी हरा दिया था। फ्रीजर ड्रैगन बॉल का एक प्रमुख एंटागनिस्ट है। वो एक पावरफुल और रूथलेस स्पेस एम्परर है जो अपनी पावर और कंट्रोल के लिए गैलेक्सीज कॉन्कर करता है।
उसका असली रूप एक एलियन रेस फ्रीजर रेस से है जो बहुत पावरफुल होती है। वो अपने सुपरनैचुरल एबिलिटीज और ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से अपने दुश्मनों से लड़ता है। फ्रीजर को गोकू और उसके साथी की तरफ से बार हराया गया है, लेकिन वो हमेशा एक महान चैलेंज बना रहता है। उसका कैरेक्टर ड्रैगन बॉल एनिमे और मांगा सीरीज में प्रोमिनेंट है। फ्रीजर के कुछ प्रमुख फीट्स कलायान हैं। सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ। फ्रीजर का सबसे बड़ा फीट उसकी अत्यंत शक्ति है। वो बड़ी बड़ी प्लैनेट्स को आसानी से तबाह कर सकता है। स्पीड। उसकी तेजी और रिफ्लेक्सेस उसको दुनिया भर के फाइटर्स से बेहतर बना देती हैं। एनर्जी मैनिपुलेशन। वो एनर्जी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। वो एनर्जी ब्लास्ट्स भेज सकता है और एनर्जी शील्ड्स क्रिएट कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशंस। फ्रीजर के पास कई अलग अलग रूप ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, जिनमें से हर एक उसकी पावर को और बढ़ाता है। उसका फाइनल फॉर्म उसकी सबसे ताकतवर होती है। DBS ब्रॉली ड्रैगन बॉल जेड के यूनिवर्स में एक पावरफुल कैरेक्टर है। उसका फुल नेम ब्रॉली है और वो ओरिजिनली ड्रैगन बॉल जेड मूवी ब्रॉली द लेजेंडरी सुपर सायन में इंट्रोड्यूस हुआ था। ब्रॉली एक सायन है जिसका लहू रंगीन होता है। उसकी खास बात यह है कि उसकी पावर लेवल्स का कोई सीमा नहीं है। उसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि जब वो जोर से गुस्सा हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ और पावर काफी बढ़ जाती है। ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी में उन्होंने एक नया डिजाइन और बैक स्टोरी दी गई। A-फ्लैट वो ड्रैगन बॉल सुपर के ऑफिशियल कंटिन्यूटी का हिस्सा बन गए हैं। उसकी बैक स्टोरी में उसके जन्म के समय प्लैनेट वेजिटा के डिस्ट्रक्शन के कारण हुआ था। DBS ब्रॉली का डिजाइन और एबिलिटीज काफी इंप्रेसिव है और उनका रोल ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज में इंपॉर्टेंट है। वो गोकू और वेजिटा के साथ एपिक बैटल्स लड़ता है और उनकी पावर का मुकाबला करता है। फ्यूज्ड ज़मासु ड्रैगन बॉल सुपर में एक एंटागनिस्ट कैरेक्टर है या एक विलन है जो गोकू और वेजिटा के अगेंस्ट लड़ा था। फ्यूज्ड ज़मासु फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन से है, जहां उसने बबिडी और फ्यूचर ज़मासु की मदद से पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल करके फ्यूज होने का प्रयास किया था। इस फ्यूजन के कारण उसकी शक्तियां अद्भुत तरीके से बढ़ गई थी और उसने एक नया रूप धारण किया था। उसकी देखने में धार्मिक और दिव्य गण थे, लेकिन उसका मनोबल भी अत्यंत अधिक था, जिससे कि उसने अपने अंदर के दोनों विलन्स के नेगेटिव गन जैसे अहंकार और अधिकवाद को भी संभाला। फ्यूज्ड ज़मासु के पास अनंत शक्ति थी, जिसके कारण उसने की पोटारा फ्यूजन का उपयोग करके यूनिवर्स के लोगों पर अत्याचार करने का इरादा किया था। उसके बढ़ते हुए बैलन ने उसको प्रैक्टिकली अनंत शक्तियां प्रदान की थी, जिससे उसने गोकू वेजिटा और उनके साथियों के लिए एक महान प्रतिकूल परीक्षा बन गया था। फ्यूज्ड ज़मासु की आखिरी किस्मत फ्यूचर ट्रंक्स, गोकू, वेजिटा और उनके दोस्तों के हाथ में थी जो इनका सामना करने के लिए तैयार थे। उसका एंड फ्यूचर ट्रंक्स की मदद से हुआ, जिन्होंने मैफ्यूबा टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिससे उन्होंने फ्यूज्ड ज़मासु को हरा दिया। बीरस एक फिक्शनल कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल मांगा और एनिमे सीरीज में। वो एक पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसका काम है यूनिवर्सल बैलेंस मेंटेन करना। उसका रोल यूनिवर्स 7 में है, जीजर्थ भी इंक्लूड है। बीरस का साथ विस नाम के अटेंडेंट भी होता है जो उसके साथ रहता है और उसकी मदद करता है। बीरस की खास पहचान उसके पर्पल स्किन टोन, लार्ज ईयर्स, शार्प फैंग्स और उसके ट्रेडिशनल इजिप्शियन अटायर से होती है। उसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी वो पीसफुल और काम हो सकता है तो कभी अग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव। उसका सबसे पसंदीदा शौक खाना खाना है और उसकी इंसेंसिटिविटी की वजह से कभी कभी वो एंटायर प्लैनेट्स को तबाह कर देता है अगर इनका खाना उसको पसंद नहीं आए। ड्रैगन बॉल सीरीज में बीरस का डेब्यूट ड्रैगन बॉल जेड बैटल ऑफ गॉड्स मूवी में हुआ था और उसके बाद वो ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज में भी प्रोमिनेंट कैरेक्टर बना। वो यूनिवर्स सर्वाइवल सागा और ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी में भी प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है।
इसके अलावा बीरस का ओरिजिन और पावर्स ड्रैगन बॉल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वो एक गॉड लेवल फाइटर है जिसका स्ट्रेंथ और एबिलिटीज का कोई मुकाबला नहीं है। उसका सिग्नेचर मूव हकाई है जिससे वो किसी भी चीज या इंडिविजुअल को नॉन एग्जिस्टेंट बना सकता है। जिरेन ड्रैगन बॉल जेड और ड्रैगन बॉल सुपर का एक प्रमुख एंटागनिस्टिक कैरेक्टर है। वो यूनिवर्स 11 के एक शक्तिशाली वॉरियर हैं जो टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान यूनिवर्स 7 के साथ लादा था। जिरेन को प्राइड ट्रूपर्स नाम के सुपरहीरो टीम का लीडर माना जाता है जिनकी जिम्मेदारी है कहती है कि वो अपने यूनिवर्स के शांति और न्याय के लिए लड़ते हैं। जिरेन का खास शक्ति फिजिकल स्ट्रेंथ और एनर्जी मैनिपुलेशन में है। उसकी सबसे पहचान उसके अत्यंत तेज रिफ्लेक्सेस और एक अद्भुत रूप से ताकतवर ऑरा से होती है। उसका यह ऑरा उसके इमोशंस और डिटर्मिनेशन के साथ बदलता है। उसका मूल दुश्मन गोकू है और उन दोनों के बीच का यह टक्कर ड्रैगन बॉल सुपर के एक प्रमुख आर्क में एक महान लड़ाई के रूप में दर्शाया गया था। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में बदलाव किया था जो कि एक अनंत रूप का लेवल ऑफ पावर है। जिरेन के साथ की लड़ाई ड्रैगन बॉल यूनिवर्स की एक यादगार टक्कर थी। जिरेन के कुछ प्रमुख फीट्स टूर्नामेंट हैं। अत्यंत शक्ति। जिरेन की सबसे बड़ी पहचान उसकी अत्यंत शक्ति है। उसका फिजिकल स्ट्रेंथ और एनर्जी मैनिपुलेशन इतनी तेज है कि उसकी ताकत को समझना आसान नहीं है। और जिरेन की ऑरा उसके इमोशंस और डिटर्मिनेशन के साथ बदलती है। जब उसकी डिटर्मिनेशन बढ़ती है उसकी ऑरा और भी ताकतवर हो जाती है। लाइट स्पीड मूवमेंट। जिरेन की चलन फर्न की राफ्टर इतनी तेज है कि वो रोशनी से भी तेज चल सकता है।